તો આ વર્ષે 4 દિવસ વહેલું ચોમાસું આવશે તેવી આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। 27 મે સુધીમાં કેરળના દરિયા કિનારે ચોમાસું પહોંચી શકે છે। તો નિર્ધારિત સમય કરતા 4 દિવસ ચોમાસું કેરળ સુધી પહોંચે તેવી આગાહી આપવામાં આવી છે। ચોમાસા અંગે ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા આ મોટી આગાહી આપવામાં આવી છે। આ વર્ષે 4 દિવસ ચોમાસું વહેલું આવશે। 27 મે સુધીમાં કેરળના કિનારે પહોંચી શકે ચોમાસું। કેરળમાં ચોમાસું બેઠા બાદ 15 દિવસમાં આગળ વધી શકે છે। 8 जुलाई સુધીમાં સમગ્ર દેશને ચોમાસું આવરી લેશે। તો કેરળમાં ચોમાસું બેઠા બાદ 15 દિવસમાં ગુજરાત પહોંચે છે ચોમાસું। सोल वर्ष बाद ચોમાસું આટલું વહેલું આવવાની શક્યતા છે। 8 जुलाई સુધીમાં સમગ્ર દેશને ચોમાસું આવરી લેશે। તો ચોમાસા અંગે આ મહત્વની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી છે। આ વર્ષે 4 દિવસ વહેલું ચોમાસું આવશે। 27 મે સુધીમાં કેરળના દરિયાકાંઠે ચોમાસું પહોંચી શકે છે। તો 16 વર્ષ બાદ આખરે ચોમાસું આટલું વહેલું આવવાની શક્યતા છે। 8 जुलाई સુધીમાં સમગ્ર દેશને ચોમાસું આવરી લેશે અને આ વર્ષે વરસાદ પણ સારો રહેશે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। કેરળમાં ચોમાસું બેઠા બાદ 15 દિવસમાં ગુજરાતમાં ચોમાસું પહોંચી જતું હોય છે। તો આ વર્ષે કેરળમાં જ્યારે વહેલું ચોમાસું પહોંચશે તો તેને લઈને ગુજરાતમાં પણ વહેલું ચોમાસું બેસે તેવી પણ આગાહી છે। 27 મે સુધીમાં કેરળના કિનારે ચોમાસું પહોંચી શકે। 16 વર્ષ બાદ ચોમાસું આટલું વહેલું આવી રહ્યું છે। આ વર્ષે સારા વરસાદની પણ અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે। તો હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। 16 વર્ષ બાદ ચોમાસું વહેલું આવે તેવી આગાહી આપવામાં આવી છે। अश्रेया शेट्टी जुड़ाई गया है, हवामान निष्णात है तेओ। अश्रेया जी, जिस प्रकार से बोला जा रहा है, हवामान विभाग ने भी ऐसी प्रिडिक्शन की है कि मॉनसून इस बार जल्द आ रहा है, 4 दिन जल्द आ रहा है। तो मॉनसून इस साल जल्दी आ रहा है और आज के दिन मेरे विश्लेषण के हिसाब से आज दक्षिणी निकोबार के द्वीप समूह तक मानसून पहुंच चुका है और अगले एक हफ्ते में तेजी से मानसून और गति पकड़ेगा और लगभग पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचने की अनुमान है। और मेरी जो एनालिसिस है उसके हिसाब से मानसून केरल में 22 या 24 मई तक पहुंच सकता है। ऐसा भी बताया जा रहा है जब केरल में जल्दी मानसून आ रहा है तो गुजरात में भी जल्दी मानसून आएगा और 8 जुलाई तक सारे देश में मानसून आ जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, जो मानसून है इस साल क्योंकि जल्दी आ रहा है और केरल में दस्तक देने के बाद काफ़ी तेज़ी गति से मानसून कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र को कवर कर सकता है। और ऐसी उम्मीद है कि लगभग 10 या 12 जून तक मानसून के महाराष्ट्र को कवर कर सकता है। लेकिन उसके बाद में मानसून की जो प्रोग्रेस रहेगी वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो जो गुजरात की है, गुजरात में जब मानसून दस्तक देने की जो उम्मीद है वो लगभग सामान्य दिनांक के आसपास ही रहेगी। यानी कि सामान्य तौर पे देखा जाए तो 15 जून के आसपास दक्षिण गुजरात में मानसून धीरे धीरे दस्तक देता है और फिर 20 जून के बाद सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के इलाकों में बढ़ता है। तो इस साल भी लगभग 12 या दक्षिण गुजरात से मानसून के आने की उम्मीद है। और फिर लगभग जून के अंत के पहले यानी कि 25 या 27 जून तक लगभग पूरे गुजरात में मानसून कवर कर सकता है। मानसून इस बार जल्द आ रहा है, मतलब 4 दिन जल्द आ रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको?
तो जो इसके पीछे के कारण तो ऐसे हर साल मानसून की जो बिहेवियर रहती है वो तो बहुत अलग अलग रहती है। और कारण जो इसके भी रहते हैं वो पूरे विश्व में खासकर जो प्रशांत महासागर है वहाँ की जो हवामान की जो स्थिति रहती है उसके हिसाब से मानसून की परफॉर्मेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो लेकिन इस साल जो हमने देखा है कि जो गर्मी बनी थी पूरे भारत में और गुजरात में भी आपने जैसे देखा होगा कि अप्रैल के महीना बहुत ज़्यादा गर्म था और भीषण हीट वेव की स्थिति चल रही थी। तो जब गर्मी जल्दी बनती है और फिर अभी जैसे पिछले एक हफ्ते में मई के शुरुआत में हमने देखा कि लगभग पूरे भारत के कई कई इलाकों में प्री मानसून की भारी बारिश हुई है। तो जब गर्मी जल्दी आती है और प्री मानसून की बारिश भी जल्दी होती है तो इससे जो हवामान है वो मानसून जल्दी खींचता है। तो इस साल भी हमने इन कुछ कारणों की वजह से मानसून जल्दी आने की जल्दी आ रही है। और इसकी वजह से इस साल भी ऐसा अनुमान है कि मानसून जल्दी भी आएगा और तेज़ी से भारत के कई इलाकों। बिल्कुल, सवाल ये भी हो रहा है कि इस बार अल नीनो की असर देखने को मिल सकती है या नहीं? इस साल एल नीनो की कोई खतरा नहीं है मानसून पे और ना ही ला नीना का कोई प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस साल जो है कि न्यूट्रल स्थिति बनी है प्रशांत महासागर में, यानी कि ना तो एल नीनो ना ला नीना। तो न्यूट्रल स्थिति में मानसून पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है और जो मानसून अपने आप मानसून की जो खुद की जो ताकत रहती है वही ताकत पे चलती है। तो इस साल भी ऐसी कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है मानसून पे, खास करके जुलाई के अंत तक मिनिमम। गुजरात की जो बात की जाए कि हमारी जनता जो है गुजरात की है, तो गुजरात में कब तक मानसून आ सकता है, क्या लग रहा है आपको? तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि मानसून इस साल केरल में अभी 22 या 24 तारीख के आसपास तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद में काफ़ी तेज़ी से महाराष्ट्र तक पहुंचेगा। इसके बाद महाराष्ट्र लगभग अभी 10 या 12 जून तक पूरे महाराष्ट्र को कवर करने की उम्मीद है। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे दक्षिण गुजरात से मानसून आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस साल भी जो सामान्य जो दिनांक है मानसून की गुजरात की, यानी कि 15 जून या उससे थोड़ी कुछ दिन पहले से मानसून धीरे धीरे गुजरात में दस्तक देने लगेगा। और फिर उसके आगे जब मानसून की जो आगे बढ़ने की स्थिति रहेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस साल ज़्यादा डिले नहीं लग रहा है गुजरात में मानसून पहुंचते पहुंचते। और लगभग सामान्य के टाइम के हिसाब से, यानी कि जून के अंत तक ही जून 20-25 तारीख तक मानसून गुजरात में पूरे गुजरात को कवर कर सकता है। करंट अपडेट क्या मिल रही है, अभी मानसून कहाँ पर एक्टिव है? तो फिलहाल मानसून अभी मालदीव्स पहुंच चुका है और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच चुका है। आज के दिनांक के हिसाब से, मेरे विश्लेषण के हिसाब से आईएमडी ने अभी तक घोषित नहीं किया है, बट वो अगले कुछ दिन में अंडमान निकोबार पर मानसून की ऑनसेट घोषित करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में ये जो आगे अगले ये जो हफ्ता है, यानी कि मानसून श्रीलंका पहुंचने वाला है। और फिर अक्खे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के और कुछ इलाकों में पहुंचने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इस बार जो मानसून जल्द आ रहा है उसके साथ साथ मानसून अच्छा भी रहने वाला है, क्योंकि 100% से भी ज्यादा बारिश होने वाली है इस बार। जी बिल्कुल, तो इस साल भी मानसून काफ़ी अच्छा रहने वाला है पूरे देश भर में। और गुजरात में भी मानसून सामान्य से अधिक देखने मिलेगा इस साल। लेकिन जो पिछले साल जितना भीषण हमने बाढ़ की स्थिति देखी थी खास करके जुलाई और अगस्त के महीने में, उतनी इस साल गुजरात में खराब स्थिति नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, मानसून ज़रूर इस साल खासकर जून के अंत में और जुलाई और अगस्त में पूरे गुजरात में अच्छी बारिश की संभावना है। और जो अक्खा सीजन है, सीजन खत्म होते होते मानसून की जो गुजरात की जो रिकॉर्ड रहेंगे वो જી सामान्य से બિલકુલ, अधिक, यानी આપકા अब। ધન્યવાદ। તો જે પ્રકારે હવામાન નિષ્ણાત જોડાયા હતા તેમણે કહ્યું છે કે આ વખતે સારો વરસાદ રહેશે અને દર વર્ષ કરતાં ચોમાસું